जय जगन्नाथ, जय श्री राम। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रिचुअल्स और एक बार मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ कि इस बार महाप्रभु जगन्नाथ जी के एक रिचुअल्स, ऐसे एक परंपरा को लेते हुए मैं आपके सामने आ चुका हूँ कि दीबा पहुड़ महाप्रभु जगन्नाथ जी जो रात में सोते हैं। हमको पता है कि दिन में जो सोते हैं वो कैसे सोते हैं। जैसे हर दिन चंदन लागी और रात को चंदन लागी बड़े सिंगार भेष होकर सोते हैं, या दिन में जो जो किस किस दिन में महाप्रभु जी दिन में सोते हैं और किस किस रिचुअल्स में महाप्रभु जी दिन में कितना घंटा सोते हैं। और जो हर दिन जैसे बड़सिंगार भेष चंदन लागी बड़सिंगार भेष होके नारियल पानी और बीड़िया पान खा के रत्न पलंगों पर विजय करते हैं रात को, ऐसे ही क्या दिन में सोते हैं। ये संपूर्ण विषय महाप्रभु जगन्नाथ जी के विषय वस्तु, आज का जो विषय वस्तु है महाप्रभु जी के दीपा पहुड़, अर्थात दिन में सोते हैं किस किस रिचुअल्स, किस किस महीने में। आइए संपूर्ण विषय में जानते हैं। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। जैसा आपको पता है, श्री जगन्नाथ अर्थात चारों धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम श्री जगन्नाथ जी धाम बोला जाता है, क्योंकि तीनों धाम में महाप्रभु जी का कार्य समाप्त करके श्री जगन्नाथ जी के धाम में महाप्रभु जी कोटियों उड़िया मौड़ोमणि अर्थात सारा जगत को कल्याण करने के लिए उड़ीसा में श्री जगन्नाथ जी धाम अर्थात पुरी में निवास किए हैं। इस धाम में प्रत्येक दिन हजार संख्यक लक्ष्य संख्यक का भक्त महाप्रभु जी को दर्शन करने के लिए आते हैं, और हजार हजार लोग का मनोकामना महाप्रभु जी स्वयं कलयुग में यहाँ पर पुण्य देते हैं, और उनका आशा विश्वास को दृढ़ रखने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके ऊपर आशीर्वाद भी ही महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो रिचुअल्स सब धाम में, इस जो जगन्नाथ जी के धाम सबसे न्यारा है, सबसे अलौकिक परंपरा है। ये मंदिर जो आप मेरे पीछे की तरफ से देख रहे हो, ये श्री जगन्नाथ जी के धाम अर्थात सर्व पुरातन मंदिर से एक माना जाता है। सनातनियों का आस्था और विश्वास को लेते हुए श्री जगन्नाथ जी धाम यहाँ पर बैठे हैं, और हजार हजार साल में ही पुराना मंदिर आज भी आकाश को चीरते हुए श्री जगन्नाथ जी के धाम में जो नीलचक्र के ध्वजा ऊपर लहराते हुए ये प्रतीक देता है, सो पतित हो जो भी हो मेरे पास आइए, मैं आपको सबको मुक्ति दूंगा। महाप्रभु जी के शरण जाइए, महाप्रभु जी आपको मूर्ति देंगे। श्री रामचंद्र जी हो और श्री कृष्ण जी हो और श्री जगन्नाथ जी सब एक ही होते हैं। कलयुग में श्री कृष्ण जी इस मर्त्यमंडल में जगन्नाथ जी के रूप में यहाँ पर वास किए हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जो महानवान व्यक्ति और महानवान हस्ती ने बताए थे, और ग्रंथ ने यही बताए। और जगन्नाथ जी के धाम प्रत्येक सनातनियों एक बार उनका इच्छा है कि श्री जगन्नाथ जी के धाम एक बार ये जो मुक्ति वैकुंठ है तो थोड़ी सी दर्शन करने के लिए। आज हम बात करेंगे महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो दीवा पौड़ अर्थात जो दिन में महाप्रभु जी कैसे सोते हैं। जैसे आपको पता है, प्रत्येक दिन महाप्रभु जी का रात को चंदन लागी समाप्ति के बाद बड़सिंगार भेष होता है, और बड़सिंगार का एक भोग लगता है। भोग के बाद रत्न पलंग श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर सिंहासन के सम्मुख भाग में तीनों रत्न पलंग रखा जाता है, और महाप्रभु अंतिम में जो भोग खाते हैं, जो नारियल में नारियल खाते हैं और घसा जल खाते हैं। घसा जल यानी आपको जो पानी प्यास लगता है तो आप पानी पीते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्यास लगता है तो घसा जल खाते हैं। घसा जल मतलब इस पानी में कर्पूर डाल के महाप्रभु जी रूपा पिंगन में, रूपा पात्र में महाप्रभु जगन्नाथ जी को समर्पण होता है। चारों भगवान को महाप्रभु जी जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता, बलदेव जी, सुदर्शन जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती माता और नील माधव जो पीछे दुर्गा माधव के नाम पर महाप्रभु जी के सीधे सिंहासन के ऊपर अवस्थित हुए हैं। तो महाप्रभु जी का घसा जल खाने के बाद महाप्रभु जी का बीड़िया पान खाते हैं, जो पान में लवंग और सुपारी और पान दे के महाप्रभु जी का बीड़िया पान है। बीड़िया पान का एक बड़ी सी वीडियो है, मैं आपको बाद में आप बीड़िया पान का रहस्य आपको बताऊंगा, महाप्रभु जी पान क्यों खाते हैं और कैसे खाते हैं। बीड़िया पान खाने के बाद महाप्रभु जी का भगवान जो शयन देवी है वो भंडारा घर से निकलते हैं, और जय विजय द्वार में उनका आरती होता है। अंदर में जाते हैं, और महाप्रभु जी का जो स्वयं नीति, गुप्त नीति है, स्वयं नीति का रिचुअल्स का समाप्त के बाद और सब गेट सब लोग निकल जाते हैं मंदिर में, और सब लोग को निकाल के महाप्रभु जी का मेन कपाट जो होता है वो मुंह सील किया जाता है। जो कलाहट द्वार, जय विजय द्वार और हमारा दक्षिण द्वार, ये जो दक्षिण साइड में जो मंदिर है वो साइड में तीनों द्वार को बंद किया जाता है, और भक्त लोग को निकाल दिया जाता है, और चारों गेट का जो चारों मुख्य मंदिर जो एंट्रेंस है वो भी बंद किया जाता है। मगर दिन में जो पहुड़ होता है, दिन में जो महाप्रभु जो सोते हैं, क्या सेम रिचुअल सेम परंपरा होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये रिचुअल्स, ये परंपरा है ही ऐसी है। आइए जानते हैं दिन में कैसे महाप्रभु जी स्वयं, महाप्रभु जी दिन में क्यों सोते हैं।
क्योंकि जब जब जगन्नाथ जी के रिचुअल्स परंपरा रात 2 बजे से जो जब जब कपाट खुलता है, यानी जो महाप्रभु जी का ज़्यादा रिचुअल्स होता है, जैसे कि ये इस महीना जो पौष महीना है, पौष महीना में पुष मास में यशोदा माँ उनको लाडले के लिए खाने के लिए देते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी उनका माई के घर 1 महीना चले गए हैं, इसीलिए यशोदा माँ उनके खाने के लिए दे रहे हैं। रात को 2 बजे श्री जगन्नाथ जी का मंदिर खुलता है। इसी दौरान महाप्रभु जी का आपको जैसे आपको 2 बजे जब आप उठेंगे तो दोपहर में आपको नींद लगेगा, ऐसे ही जगन्नाथ जी तो यहाँ पर मानव लीला कर रहे हैं। इसी दौरान जब महाप्रभु जी 2 बजे उठते हैं, उनका रिचुअल से परंपरा जो आगे बढ़ता है, तब महाप्रभु जी भक्त के दुख सुन के भक्त का दर्शन दे के थक जाते हैं, इसीलिए उनको पंडित जी जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो भोग लगता है, सकाल धूप होता है और मध्याह्न धूप होता है और भोग मंडप होता है पच्छभवन। एक पच्छभवन भोग मंडप समाप्ति के बाद महाप्रभु जी दोपहर को 2-3 घंटा महाप्रभु जगन्नाथ जी के जो दीवापोड़ है संपूर्ण सेवक उपस्थिति के होने के बाद होता है, क्योंकि महाप्रभु जी प्रत्येक दिन 108 प्रकार का सेवा रहता है 365 दिन में, और मुख्यतः 19 प्रकार का सेवा रोज होता है। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी के सकाल धूप समाप्ति के बाद, भोग मंडप समाप्ति के बाद, मध्याह्न धूप समाप्ति कर पक्ष भोग मंडप समाप्ति के बाद संपूर्ण महाप्रभु जी को महिलम किया जाता है और खंडुआ वस्त्र महाप्रभु जी परिधान करते हैं। जैसे तो घोड़ा लगिया पे चल रहा है, ऐसे ही महाप्रभु जी का खंडुआ वस्त्र धारण करते हैं। यानी बड़े सिंगारे में जो पुष्प महाप्रभु जी पहनते हैं, इस जो दीवा पौड़ में महाप्रभु जी कोई भी पुष्प नहीं पहनते, ओनली फॉर खंडुआ पाट, खंडुआ जो ये जो लुगा है, जो खंडुआ जो उनका जो धोती है, जो उनका कुर्ता है, जो कुर्ता परिधान करके मस्तक के ऊपर टोपर देके महाप्रभु जी दिन में स्वयं करते हैं, क्योंकि दिन में स्वयं करने से कोई फूल और अलंकार महाप्रभु जी धारण नहीं करते। और उसके बाद में घसा जल भी खाते हैं। सब खाने के बाद रत्न पलंग श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख भाग में आएंगे और रत्न पलंग के ऊपर महाप्रभु जी विराजमान करेंगे, और उसके बाद में आलती होके महाप्रभु जगन्नाथ जी का पौड़ आलती होगा। ये बहुत प्रकार का सेवा होता है, वो गुप्त होता है, इसीलिए मैं आपको सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। मगर ऐसे ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का दिन में पौड़ होता है। रात को चंदन लागी बड़ा सिंगार होता है, मगर दिन में चंदन लागी बड़ा सिंगार नहीं होता, क्योंकि दिन में ओनली फॉर महाप्रभु जी का महिलम किया जाता है और महाप्रभु जी का पौड़ आलती भी होता है। और जो ये होके महाप्रभु जी रत्न पलंग को रखा जाता है महाप्रभु जी का मंदिर में, जो सिंहासन के सम्मुख भाग में तीनों रत्न पलंग रखा जाता है। उसके अंदर में जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता, बलदेव जी और सोते हैं। और उसके बाद में जब मंदिर बंद का जो पहुड़ में, जब रात पहुड़ में तो सब लोग भक्त लोग निकल जाते हैं मंदिर में, मगर दीवा पहुड़ में कोई भी भक्त मंदिर के बाहर नहीं निकलते। मतलब जो मेन एंट्रेंस, जो मेन सिंह द्वार, दक्षिण द्वार, ये जो मेन चारों गेट है, चारों गेट खुला रहता है। और मंदिर में जो 500 देवा देवी है, विमला माँ, लक्ष्मी जी, शौर्य देवता, काली मंदिर, ये सब मंदिर खोला जाता है। बेढ़ा में सब भक्त लोग रह सकते हैं, मगर मेन मंदिर जो मुख्यतः से जगन्नाथ जी के सिंहासन के ऊपर, जो सिंहासन के जो कलाहट द्वार और दक्षिण द्वार और दक्षिण घर का जो द्वार है और जय विजय द्वार, जो तीनों गेट है, जो जगन्नाथ जी के मंदिर, जो मुख्य मंदिर के जो सिंहासन के पास जो द्वार होता है वो बंद होता है। और बंद होके महाप्रभु जी दिन में सोते हैं और सूर्य अस्त से पहले महाप्रभु जी नींद से जागते हैं। और उसके बाद में महाप्रभु जी का दैनंदिन नीति, जैसे संध्या आरती हो या महाप्रभु जी का चंदन लागी, फिर बड़ा श्रृंगार, फिर भी और भी महाप्रभु जो पर्टिकुलर जो रात को सोते हैं वो रिचुअल्स भी रात को होता है। बाकी रहा महाप्रभु जगन्नाथ जी किस किस दिन में दीवा पौड़ होता है, यानी ज़्यादातर तो इस महीना जो अभी तो लक्ष्मी जी बाहर में चले गए हैं उनका मायके के घर, इसीलिए महाप्रभु जी ज़्यादातर इस महीने में महाप्रभु जी जगन्नाथ जी का दीवा पौड़ होता है। और बाकी सब दिन में हो सकता है, जब जब दिन में महाप्रभु जगन्नाथ जी रात को उठते हैं उस दिन में महाप्रभु जगन्नाथ जी का दीवा पौड़ होता है। कईयों का धारणा है जब अक्षय तृतीया से स्नान पूर्णिमा जो 2 घंटा की 1 घंटा मंदिर बंद रहता है, उसमें भी दीवा पौड़ होता है, वो गलत होता है। क्योंकि इस समय में महाप्रभु जगन्नाथ जी का गर्मी के समय महाप्रभु जगन्नाथ जी का चंदन लगी होता है और आल्टो सेवा होता है। जैसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को गर्मी होता है, इसीलिए सब वस्त्र को मैलम किया करके अलर्ट दिया जाता है, मतलब हवा दिया जाता है, उसके बाद में चंदन लगी होता है। इस प्रक्रिया लगभग आधा घंटा 1 घंटा चलता है। इसीलिए
अक्षय तृतीया से और स्नान पूर्णिमा तक ये मंदिर दोपहर तक बंद रहता है, 1-2 घंटा। और बाकी रहा, और जो दीपापोड़ हो, जो बीच बीच में बंद रहता है, वो जब जब महाप्रभु जगन्नाथ जी रात को उठते हैं तब तब ये दीपापोड़, जब समय मिले तो ये दीपापोड़ महाप्रभु जगन्नाथ जी का विधि विधान महाप्रभु जी का अनुष्ठित होता है। और तो दीपापोड़ का मतलब यही होता है, महाप्रभु जगन्नाथ जी के रिचुअल्स, परंपरा, विधि विधान सबसे अलग है, क्योंकि चारों धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम श्री जगन्नाथ धाम को मान्यता मिला है। और क्योंकि तीनों धाम में श्री विष्णु जी उनका नीला खेला समाप्त करके श्री जगन्नाथ जी के धाम में विराजमान है, और भक्त लोग को उनका दर्शन दे के कोटि पुण्य अर्जन करने के लिए मौका देते हैं। और ये विषय वस्तु महाप्रभु जगन्नाथ जी के दीपापोड़ के ऊपर में हुआ है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो दिल से कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ, जय श्री राम जरूर लिखना। अगले और एक वीडियो, अगले और एक महाप्रभु जी के रिचुअल्स लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब के लिए जय जगन्नाथ, जय श्री राम।